आज हम सिक्के वाले क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। सिक्के वाले प्रश्न आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। इनको हमें कैसे सोल्व करना है, इनके कुछ बेसिक्स है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। देखो, सिक्के वाले प्रश्न की बात करता हूँ। इसमें हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, 2-3 बातों का हमें पता होना ज़रूरी है। जैसे मैंने कह दिया कि देखो, इस प्रकार के प्रश्न आते कैसे पेपर में, या तो आपको वो सिक्कों का अनुपात देगा और राशियों की संख्या दे देगा कि इतने रुपए हैं हमारे पास में। अब बताओ कि इतने मान लो 1 रुपये के सिक्के कितने होंगे, 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे, ये वाला क्वेश्चन करेगा आपसे। कई बार ऐसा होगा कि आपको राशि का अनुपात दे देगा और सिक्कों की संख्या दे देगा। तब आपसे पूछेगा कि बताओ 50 रुपये के जो 50 पैसे के सिक्के हैं उनकी वैल्यू कितनी होगी। ये आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। कई बार आपको सीधा सीधा ही दे देगा, सिक्कों का अनुपात दे देगा और सिक्कों की क्या दे देगा, संख्या दे देगा। कई बार आप राशियों का अनुपात दे देगा और राशियों की ही क्या दे देगा, आपको संख्या दे देगा या राशियों का वैल्यू दे देगा हमें कि इतने रुपए हैं हमारे पास में टोटल। अब देखो, यहाँ से मैं पहली बात करता हूँ, इसको आपको दोस्तों ध्यान से समझना है। मैंने कहा कि हमारे पास में 1 रुपये का, ये हमारा पास में 1 रुपया है, 50 पैसे के और 25 पैसे के, 20 पैसे के, 10 पैसे के और 5 पैसे के, ये हमारे पास कोई सिक्के हैं। ठीक है ना। 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है, 25 पैसे का सिक्का है, 20 पैसे का सिक्का है, 10 पैसे का सिक्का है और 5 पैसे के सिक्के हैं। मैंने वो सभी सिक्के आपको लिखा दिए जो लगभग आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। अब देखो, यहाँ पर मैंने कहा कि यहाँ से अगर मैं इनकी जो वैल्यू मानता हूँ, मान लो कि हमें दिया हुआ है इनका अनुपात कि 1 रुपये के हमारे पास 2 सिक्के हैं, इनका अनुपात दिया हुआ है सिक्कों का, सॉरी क्या दिया हुआ है, सिक्कों का अनुपात। सिक्कों का अनुपात ये 2 अनुपात में है, ये मान लो 6 अनुपात में है। इसकी कह दिया उसने, मान लो कि ये हमारे पास कितना है, 4 है। और इसको मैंने मान लिया कि हमारे पास में 15 है, इसको मैंने 20 मान लिया और इसको मैंने 30 मान लिया। ये हमारे पास सिक्कों की संख्या का अनुपात है। सिक्कों की संख्या नहीं है दोस्तों, क्या है हमारे पास, सिक्कों की संख्या का अनुपात है। और मान लो उसने कह दिया क्वेश्चन में कि उसने कह दिया कि हमारे पास में जो कुल राशि है, इन सिक्कों की जो कुल राशि है या कुल रुपए हैं जो, वो हमारे पास मान लो हमने दे रखे हैं 625 रुपये। इनकी कुल मान कितनी है, 625 रुपये हैं कुल राशि इनका। तो देखो, यहाँ पर हमें सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है। अगर ये हमारे पास यहाँ पर सीधे ही सिक्कों की संख्या दी हुई होती तो मैं सिक्के निकाल लेता कि 50 पैसे के इतने होते, 25 पैसे के इतने होते, 20 पैसे कितने होते। लेकिन अब हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है उसने, अब हमारे पास उसने दिया है कि कुल राशि जो हमारे पास ये सिक्के हैं, इनमें जो रुपए बनते हैं टोटल वो 625 हैं। पहला काम होगा कि हम इनको किस में कन्वर्ट कर लें। आप कहोगे सर पहले हम इनको मूल्य में कन्वर्ट कर लें कि 1 रुपये के जो 1 रुपये का सिक्का है उसके 2 रुपये हैं तो इसमें रुपए कितने होंगे, 50 पैसे के 6 सिक्के हैं तो इसमें रुपए कितने होंगे। अब ये हम इसको किस में बदल लेंगे दोस्तों, अब हम मूल्य में बदल लेंगे इनको, मूल्य या फिर इसको वैल्यू बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, वैल्यू। इसके अनुपात में इसे हमें चेंज करना ही पड़ेगा, तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखो, यहाँ पर मैं इनको चेंज कर लूँगा। अब चेंज कैसे करना है आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे इनको हम चेंज करते हैं। देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कहूँ कि 1 रुपये में, 1 रुपये के जो सिक्के हैं उनका 1 रुपये में सिक्के कितने होते हैं। आप कहोगे सर 1 रुपये के सिक्के में, 1 रुपये में सिक्का होता है 1। अगर मैं बात करूं 50 पैसे के सिक्के 1 रुपये में कितने होंगे, आप कहोगे सर 2 सिक्कों में 1 रुपया बन जाएगा। अगर मैं यहाँ से 25 पैसे की बात करूँ कि 25 पैसे के 1 रुपये में सिक्के कितने होंगे, तो आप कहोगे सर 4। भाई जब हमारे पास 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करते हो तो 25, 25, 25 और 25 4 को मिलाएंगे तो 100 बनेगा, मतलब 1 रुपया बनेगा। इसी प्रकार अगर मैं 20 पैसों की बात करूं कि 20 पैसे में 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे, 20 पैसे के 1 रुपये में सिक्के होंगे हमारे पास में कितने, 5 सिक्के। अगर मैं 10 पैसे की बात करता हूँ, 10 पैसे के सिक्के 1 रुपये में होंगे हमारे पास में कितना, आप कहोगे सर
ये हो जाएंगे हमारे पास में 10 ही हो जाएंगे। अगर मैं 5 पैसे के सिक्कों की बात करूं, 1 रुपये में कितने होंगे, तो आप कहोगे सर 20 हो जाएंगे। ये बात आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, तभी आप इन रुपयों की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो हमारे पास आपको जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो आपको पता है कि हमारे पास 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 2। तो 2 में अगर मैं 1 का भाग दे दूँ तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा, अनुपात में। 6 बटे में मेरे पास 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं 1 रुपये में, आप कहोगे 2, इसलिए मैं इसमें 2 का भाग दे देता हूँ। फिर अनुपात में ये हमारे पास में 4 है, और 4 में मैं किसका भाग दूँ, आप कहोगे सर 4 का। क्यों, क्योंकि 1 रुपये में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं अनुपात में। इसी प्रकार मैं किसमें 15 में भाग दूंगा, 20 के कितने 5। इसी प्रकार 10 के कितने, मैं 20 में भाग दे दूंगा, 10 के 10 सिक्के होते हैं, और अनुपात में यह हमारा 30 बटे में 5 के कितने 20। अब देखो दोस्तों, इनको कुछ काटता है तो काट लो, वरना इसको ऐसे ही रहने दो। ये हमारे पास में 2 अनुपात में, ये कितना आ जाएगा 3 अनुपात में, ये कितना हो जाएगा 1 अनुपात में, ये कितना हो जाएगा 3 अनुपात में, ये कितना हो जाएगा 2 अनुपात में, और ये कितना हो जाएगा 3 बटे में 2। अगर दोस्तों हमारे पास ये सीधा सीधा ही मिल जाता तो हमारा अनुपात यही होता, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या फंस गया है, 2 फंस गया है। तो 2 हम क्या ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। 2 लघुत्तम लेंगे तो अब ये आ जाएगा कितना, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 तिया 6, और ये हो जाएगा हमारे पास में 2 एकम 2, ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 3 ही हो जाएगा। अब हमारे पास अनुपात कितना आ गया वैल्यू का, 4 अनुपात 6 अनुपात 2 अनुपात 6 अनुपात 4 अनुपात 3 आ गया। अब उसने कहा है दोस्तों कि कुल राशि कितनी है हमारे पास में, अगर मैं इनका टोटल करूं, इनका टोटल करता हूं तो मेरे पास में कितना था, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ते 18, 18 और 7 कितने होंगे 25, 25 बटे में 2। तो अगर मैं यहाँ से 25 बटे 2 की वैल्यू उसने दी हुई है कितना, आप कहोगे सर 625 वैल्यू दी हुई है। अगर मैं यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू याद करूँगा तो आप कहोगे सर 625, 2 ऊपर चला जाएगा और 25 कहाँ जाएगा, नीचे। इसको इससे काट दो, 25 25 625, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 50। इस रेशियो को हमें पकड़ कर रखना, इंपॉर्टेंट रेशियो है। एक वैल्यू की रेशियो निकालने के लिए हमें इतनी मेहनत करनी पड़ी। यहाँ से आपसे वो क्या क्या क्वेश्चन कर सकता है, यहाँ से अब आपसे वो चाहे कोई भी दुनिया का कोई भी क्वेश्चन कर ले, आप उसकी धज्जियाँ उड़ा कर आओगे, उसको नस्ते नाबूद करके आओगे कुछ ही सेकंड्स में। देखो कैसे, जैसे मैंने कह दिया यहाँ से मुझे बताओ 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। अगर मैं 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, आप कहोगे सर 1 की वैल्यू कितनी है 50 है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर 300। तो कहने का मतलब है हमारे पास में कितने सिक्के हो जाएंगे 50 पैसे के, तो आप कहोगे 300 सिक्के। अगर मैं 1 रुपये के सिक्कों की संख्या की बात करूं, अगर मैं 1 रुपये के सिक्कों की बात करूं तो आपके पास देखो 1 रुपये के सिक्कों का अनुपात कितना है 2, और यहाँ पर अगर हमारे पास 1 की वैल्यू कितनी है 50, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 गुणा में 2 बराबर 100। अगर मैं यहाँ से 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालता हूँ, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, आप कहोगे सर इसके सिक्कों का अनुपात कितना है 4 है, 4 को मैं 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 200। अब यहाँ से ये हमारे पास आप किसी भी नंबर का आप 20 पैसे के सिक्के निकाल सकते हो, 10 पैसे के सिक्के निकाल सकते हो, 5 पैसे के। अगर मैं वैल्यू की बात करूँ, अब मैं कहूँगा कि यहाँ से 50 पैसे के जो सिक्के हैं उनके रुपए कितने बनेंगे, तो जो भी दिया हुआ है उसको आप किससे डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि इसमें 2 रुपये होते हैं। तो इसका मैं निकालूंगा तो आप कहोगे सर इसमें 150 रुपये हो जाएंगे। इसकी बात करूंगा तो भाई इसमें तो 100 हैं तो 100 ही रुपये होंगे। इसमें देखो 25 पैसे के, इसमें मैं किसका भाग दूंगा, आप कहोगे सर इसमें 4 का भाग दे दूंगा। मैं किसका भाग दे दूंगा 4 का, तो ये हो जाएंगे हमारे पास में 50 रुपये। इस प्रकार आप किसी भी, अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन कर ले तो आप उसको आसानी से निकाल सकते हो, चाहे वो रुपयों की संख्या पूछ ले आपसे, चाहे वो सिक्कों की संख्या पूछ ले। इसी प्रकार दोस्तों आपसे क्वेश्चन बनते हैं और आते हैं एग्जाम्स में।
देखो दोस्तों, अब दूसरे टाइप से आपसे वो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। देखो, अब दूसरे टाइप से आपसे वो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है ये देखना है हमें। मान लो अब हमें यहाँ से उल्टा पूछ लेता है वो कि हमारे पास 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं, 20 पैसे के, 10 पैसे के और 5 पैसे के। ये हमारे पास कोई भी इतने सिक्के हैं हमारे पास में, 1 रुपये के, ये 50 पैसे के, 25 पैसे के, 20 पैसे के, 10 पैसे के और 5 पैसे के हमारे पास सिक्के हैं। अगर हमें इन सिक्कों का अनुपात, जब हमें पहले वाले क्वेश्चन में सिक्कों का अनुपात देकर हमसे सिक्कों का अनुपात दिया हुआ था और कुल राशि दी हुई थी, अब हमारे पास उल्टा होगा। अगर वो हमारे पास राशि का अनुपात दे दे और सिक्कों की संख्या दे दे तो हम कैसे निकालेंगे। देखो, यहाँ पर मैंने कहा कि 1 रुपये का मान लो एक सिक्का, मतलब 1 रुपया है, 50 पैसे के हमारे पास में 2 रुपये हैं, 25 पैसे के मान लो 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। और उसने कह दिया कि कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या कुल सिक्कों की संख्या हमारे पास में दे रखी है। मैंने कह दिया कि यह है हमारे पास में 2070। इतने हमारे पास में कुल सिक्के हैं। अब हम इसको कैसे हल करेंगे। देखो, अगर हमारे पास ये कुल राशि दी हुई होती और कुल राशि का अनुपात दिया हुआ था तो फिर हमें कोई दिक्कत ही नहीं थी, किसी भी चीज़ में हमें इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन दोस्तों, अब हमें ये रुपयों का अनुपात देकर हमें ये किसका है, वैल्यू है, ये मान है या फिर ये राशि है, राशि का अनुपात है, मूल्य का अनुपात है ये। ठीक है, अब मुझे इसे सिक्कों के अनुपात में कन्वर्ट करना है। अगर मैं इनको सिक्कों के अनुपात में कन्वर्ट करूंगा तो देखो दोस्तों, करना क्या है। जब हमने पहले बताया था आपको सिक्कों को किस में कन्वर्ट किया था, रुपयों में, तो हमने क्या किया था, 2 से भाग दिया था, 1 से भाग दिया था, 2 से भाग दिया था, 4 से भाग दिया था, फिर 5 से भाग दिया था, फिर 10 से भाग दिया था, फिर 20 से भाग दिया था। अब हमें उल्टा करना है। जब मैं रुपये से किस में कन्वर्ट करूंगा, जब मैं रुपये से जाऊंगा किस में, सिक्कों में, तो मुझे वहां पर हमने भाग किया था, यहां पर हमें गुणा करना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं 1 रुपया है तो 1 रुपये के सिक्के कितने होंगे, सिक्कों का अनुपात 1 रुपये में 1 ही सिक्का होगा, क्योंकि मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। मैंने 1 गुणा में 1 कर दिया अनुपात में। ये 2 गुणा में 50 पैसे के 2 सिक्के, इसलिए मैं इसको 2 से गुणा करूंगा। 3 गुणा में 25 पैसे के 4 सिक्के, इसलिए मैं इसको 4 से गुणा करूंगा। 4 गुणा, ये हमारे पास में 4 गुणा में 20 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 5 1 रुपये में, इसलिए मैंने इसको 5 से। फिर मैंने कहा कि 5 है, इसको मैं किससे गुणा करूंगा, 10 से। और ये हमारा 6 है, इसको मैं गुणा करूंगा किससे, 20 से। मैंने ऐसा क्यों किया दोस्तों, जब मैंने, हाँ, जब मैंने उनको उसमें कन्वर्ट किया था, सिक्कों को रुपए में कन्वर्ट किया था, तो मैंने इनका सभी इनसे भाग दिया था। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, उल्टा काम कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ रुपयों को सिक्कों में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो मैं इन सभी को गुणा करूँगा। देखो, यहाँ से कितने सिक्के हो जाएंगे, 1 सिक्का, यहाँ से 4, यहाँ से 6, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 20, यहाँ पर 50 और यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 120। ये हमारे पास किसकों का अनुपात आ गया। आप कहोगे सर ये हमारे पास में सिक्कों का अनुपात हो गया। हमने निकाला क्यों, क्योंकि हमें ज़रूरत थी, क्योंकि हमें सिक्कों की संख्या दी हुई थी। अगर मुझे सिक्कों की संख्या दी हुई है और सिक्कों का अनुपात मिल जाए तो मैं एक की रेशियो, जो एक रेशियो है उसकी वैल्यू निकाल लूँगा। अगर हमें एक की वैल्यू मिल जाएगी तो हम आसानी से, फिर चाहे वो कोई भी क्वेश्चन करे, उनको आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर मैं इन सबको जोड़ता हूँ, मेरे पास सबको जोड़ने पर मुझे मिलता है कितना, ये हो जाएगा 170, 90, ये हो जाएगा हमारे पास में 1 2 3 4 5 6, 50 है, 20 है, ये 6 दूनी 12 होगा, सॉरी कितना होगा, 12 होगा। अब मैं इनको जोड़ता हूँ तो ये हमारे पास में कितना होगा, 120 और 50 170 और 20 190, 90 और 12 202, 202 और 5 ये हो जाएगा हमारे पास में 207। 207 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, आप कहोगे सर 207 की वैल्यू दी हुई है इसने 2070। अगर मैं एक की वैल्यू निकालता हूँ तो आप कहोगे कितनी आ जाएगी, 10। एक रेशियो की वैल्यू 10 आ गई। अब आप से यहाँ पर चाहे कोई भी क्वेश्चन कर दे, आपको तो उसकी धज्जियाँ उड़ा कर आना है। मैंने कह दिया आपसे, ये बताओ मुझे कि यहाँ से जो 1 रुपया है, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, ये बता दो मुझे। तो
1 रुपये के सिक्कों की संख्या, हमें पता है 1 रुपये के सिक्का का अनुपात कितना है, 1 है, और 1 की वैल्यू तो वैसे ही 10 दी हुई है, इसलिए कितने हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करता हूँ, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हम निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप कहोगे, क्योंकि 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है, 4 है, इसलिए मैं 4 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 4 गुणा में 10 बराबर 40। तो कह सकते हैं हम 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे, 40। अगर मैं यहाँ से 25 पैसे के सिक्कों की बात करूँ तो ये हो जाएंगे, 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है, 12। हम इसको 12 को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, 120। कह सकते हैं कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 120। आप किसी की भी संख्या निकाल सकते हो। मैंने कह दिया यहाँ से, मान लो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, आप कहोगे 1 की वैल्यू, देखो 5 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है, 120 है, 120 को, और हमें पता है 1 की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 1200 सिक्के। अगर यहाँ से वो ये पूछता कि मुझे ये बताओ जो हमारे पास 50 पैसे हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, उनका मूल्य क्या होगा, 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य, आप कहोगे सर 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य, देखो हमारे पास 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना है, मूल्य की बात कर रहा हूँ मैं, सिक्कों की संख्या नहीं कर रहा। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं हमारे पास में, 2। मूल्य की बात कर रहा हूँ। अगर 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, अगर 1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, आप कहोगे सर 1 की वैल्यू 10 है, तो हमारे पास तो मूल्यों का अनुपात कितना है, 2 है। तो अगर मैं इसको 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास कितने रुपए आ जाएंगे, आप कहोगे 50 पैसे के हमारे पास जो मूल्य है वो 20 रुपये हैं। यहाँ से भी निकाल सकते थे दोस्तों, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 40। अगर मैं 40 को रुपए में कन्वर्ट करता हूँ तो मैं इसमें किसका भाग दूंगा, 2 का भाग दूंगा, तो भी हमें कितना प्राप्त होगा, आप कहोगे सर हमें 20 ही प्राप्त होगा। और आपसे पूछ लें, मान लो उसने ऐसा कह दिया कि 5 पैसे हैं, इसके 5 पैसे के सिक्कों का मूल्य क्या होगा, 5 पैसे के सिक्कों का मूल्य हमसे यहाँ पर पूछ लिया उसने, तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 5 पैसे के सिक्के हमारे पास टोटल 5 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है मूल्यों वाला का, 6। आप कहोगे 6 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 60 रुपये। तो हमारे पास 5 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना है, 60 रुपये। अगर मैं वैसे भी निकालता, देखो यहाँ पर हमारे पास 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आई थी, आप कहोगे सर ये आई थी हमारे पास में 120। अगर मैं इसमें 20 का भाग दे दूँ तो मेरे पास कितने मिल जाएंगे, तब भी हमारे पास कितने मिलेंगे, 60। एक आपसे यहाँ से ये क्वेश्चन कर सकता था कि ये बताओ टोटल राशि कितनी थी, टोटल राशि। अगर टोटल राशि की आपसे बात करें तो आप पहले क्या करोगे, इसका पहले अगर मैं टोटल राशि की बात करूँ तो राशि का अनुपात ये है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 10, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 20, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 30, 4 की वैल्यू 40, 5 की वैल्यू 50, 6 की वैल्यू 60, और सबको जोड़ दो। यहाँ पर देखो ये 0 हो जाएगा और ये कितना होगा, 6 और 4 10, 10 और 10 20, 20 और 1 21, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, कुल राशि हमारे पास 210 रुपये थी। इस प्रकार दोस्तों आपसे अगर दुनिया का कोई भी क्वेश्चन पूछे वो सिक्कों से रिलेटिव, तो उसको आप आसानी से हल कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आए होंगे। अब मैं आपको वो क्वेश्चन कराता हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, एक बैग में 1 रुपये का, 2 रुपये के और 5 रुपये के सिक्के हैं जिनकी संख्याओं का अनुपात 4:3:2 है। यदि बैग में कुल रुपये 1840 रुपये हों तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। अगर दोस्तों इसको ध्यान से देखना, हमें हल करना है कि अगर मुझे देखो 1 रुपये के सिक्के दिए हुए हैं, इनका अनुपात दिया हुआ है, 2 रुपये के सिक्के दिए हुए हैं, इनका अनुपात दिया हुआ है, और 5 रुपये के सिक्के दिए हुए हैं, इनका अनुपात दिया हुआ है। सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है, किसको दिया हुआ है, सिक्कों का अनुपात। हमें कितना दिया हुआ है, ये 4:3:2। एक बात और उसने कही है कि यहाँ पर जो कुल राशि है, कुल राशि की संख्या भी हमें दी हुई है, कितना दिया हुआ है, 1840।
रुपये। 1840 रुपये। अगर दोस्तों यहाँ पर ये हमारे पास में सिक्कों की संख्या होती तो हमें इसको रुपए में कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन अब हमें इसको रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि रुपयों की संख्या उसने दी हुई है। अब यहाँ से अगर मैं इसको रुपए में कन्वर्ट करता हूँ या राशि में कन्वर्ट करता हूँ तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा। देखो 1 रुपये के 4 सिक्के हैं, इसका मतलब 4 रुपये हैं। 2 रुपये के 6 सिक्के हैं भाई, 2 रुपये के 3 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे। 2 रुपये के 3 सिक्के आप कहोगे सर 6 रुपये हो जाएंगे। और 5 रुपये के कितने हैं, या फिर आप इनको सीधा भी मल्टीप्लाई करते हो। जब रुपये की बात होती है तो हम इनको सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 एकम 4, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। वैसे भी हम दिमाग लगा सकते हैं कि भाई 4 सिक्के हैं तो 4 रुपये, 2 रुपये के 3 सिक्के हैं तो 6 रुपये, 5 रुपये के 2 सिक्के हैं तो मतलब 10 रुपये। अब हमारे पास रुपयों का अनुपात ही आ गया। अब मैं जब इनको जोड़ता हूँ तो हमारे पास टोटल कितना आता है। आप कहोगे सर टोटल आ जाएगा हमारे पास में 20 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 1840। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 1840 बटे में मैं 2 का भाग दे दूंगा 20 का, सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास में 92। हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई 92। आप कहोगे एक रेशियो की वैल्यू हमारे पास 92। क्वेश्चन वाले ने पूछा क्या है, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगी। जब 2 रुपये के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है हमारे पास में, आप कहोगे सर 2 रुपये के सिक्कों की संख्या का अनुपात 3 है। 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 92 है, तो हमारे पास 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 92 इंटू में 3 बरोबर कितना 2 तिया 6, 9 दूनी 9 तिया 27, तो कितना आ जाएगा 276। तो हमारे पास 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी 276 आ जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। मैं फिर कहूँगा जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सभी किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखो दिया क्या हुआ है इसमें, ये पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी सेक्शन ऑफिसर 2005 का क्वेश्चन है। देखो दोस्तों इस जो ये हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें लैंग्वेज को समझना है। देखो क्या कह रहा है, 420 सिक्कों में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। इस क्रम में उनका मान क्रम से। दोस्तों बहुत से क्या सोचते हैं कि ये सिक्कों का अनुपात दे रखा है, ये सिक्कों का अनुपात ना देकर ये राशियों का, देखो उनके मान क्रम से, उनका मान का अनुपात दे रखा है 2:3:5 है। तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, क्या होगी। देखो जब हम इसको सोल्व करते हैं, इसको हल करते हैं, सबसे पहले तो हमें दिया क्या हुआ है, एक तो हमें दिया हुआ है सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या कितनी है, आप कहोगे सिक्कों की संख्या हमें कितनी दी हुई है 420 दी हुई है। हमारे पास राशियों का अनुपात दिया हुआ है। राशियों का अनुपात हमारे पास 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। इनका अनुपात हमें, राशियों का अनुपात दिया हुआ है 2:3:5। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब हम राशियों की संख्या को सिक्कों की संख्या में बदलेंगे तो हम इनको गुणा करेंगे। अगर मैं इसको सिक्कों की संख्या के अनुपात में बदलता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 2 को मैं 1 से गुणा करूंगा तो ये 2 ही हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 6 हो जाएंगे सिक्के, और ये कितने हो जाएंगे हमारे पास में 25 पैसे के 4 होते हैं ना, इसलिए ये हो जाएंगे 20 सिक्के। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 रुपये के सिक्के 2, 50 पैसे के सिक्के 6, 25 पैसे के सिक्के हमारे पास में 20, और सिक्कों की संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या कितनी दे रखी है हमें 420। मैं इनको जोड़ लेता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास में कितना 20 और 8 28। 28 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 420। 1 की वैल्यू निकाल लूंगा मैं यहाँ से, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे 420 बटे में 28। काट लो इसको, ये 28 से 14 दूनी 28, 14 तिया 42। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, आप कहोगे सर 1 की वैल्यू 15 आ गई। 1 की वैल्यू 15 आ गई। अब उसने पूछा क्या है, 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या। 1 रुपये वाले सिक्कों का अनुपात कितना गया, आप कहोगे 2। जब 1 की वैल्यू 15 है तो आप कहोगे 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 1 की वैल्यू 15 है तो ये हो जाएगा 2 × 15 बरोबर 30।
तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, इस तरह के क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेंगे। दोस्तों सबसे अच्छी और सबसे इम्पोर्टेंट बात इनमें क्या है कि आपको इनकी लैंग्वेज को समझना है। अगर आप इनकी लैंग्वेज को समझ गए तो फिर आप इनकी धज्जियां उड़ा कर आओगे इस तरह के सवालों को, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा, आपने कॉन्सेप्ट को पूरा समझा तो।